जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हीट वेव के लिए विशेष इंतजाम। बारिश शुरू होने के बाद किए इंतजामों को लेकर अब चर्चा है। आखिर आधा जून माह गुजर जाने के बाद क्यों आई अस्पताल प्रशासन को याद। पिछले एक सप्ताह से जयपुर सहित प्रदेश भर में हीट वेव के मरीज बढ़े हैं। पिछले एक सप्ताह में हीट वेव के बड़े मरीजों के लिए किए गए अब कई उपाय और ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आधा जून माह गुजर गया, उसके बाद आखिरकार अब याद आई है अस्पताल प्रबंधन को। एसएमएस अस्पताल के सभी कार्मिकों के अवकाश किए गए रद्द। हीट वेव के मामले की मॉनिटरिंग की कमान अब खुद प्रिंसिपल संभाल रहे हैं। एसएमएस से जुड़े सभी अस्पतालों में की गई जनरल और आईसीयू बेड की व्यवस्था। अस्पतालों के बाहर की तरफ दीवारों और वार्डों में लगाए गए हैं ग्रीन पर्दे। सभी विभागों में लू तापघात की सभी दवाइयां रखने के निर्देश दिए गए हैं। वार्डों में किए जा रहे हैं कूलर और एसी की व्यवस्था। फील्ड से रेफर मरीजों की जिम्मेदारी दी गई है इमरजेंसी प्रभारी को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक न्याय के प्रतीक लौह पुरुष के रूप में पहचान बनाने वाले स्वर्गीय केशरदेव मिंतर की 47वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर जाने माने शिक्षाविद, सामाजिक चिंतक और समाजसेवी पीएल रनवा को प्रतिष्ठित मिंतर स्मृति सम्मान से नवाजा गया। रनवा को अभिनंदन पत्र भी दिया गया। आपको बता दें कि ये सम्मान हर वर्ष समाज सेवा या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियत को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, डीओ कमलेश तेतरवाल और रामनिवास शास्त्री रहे। नवल केसरी केशवदेव जी मंत्री की पुण्यतिथि थी। नवलगढ़ में ऐतिहासिक पुण्यतिथि और ऐसे महापुरुष को याद करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे भी आज उनको स्मरण करने का मौका मिला। गांव के काफी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं पूरे नवलगढ़ वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे महापुरुषों को वाकई बार बार याद करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे महापुरुष कई जमानों में एक बार पैदा होते हैं। जैसे मिंतर साहब थे, हमने भी अपने बाल्यकाल में और युवावस्था तक उनको काफी देखा सुना। ऐसा महान व्यक्ति उनके बाद आज तक नवलगढ़ में पैदा हो नहीं पाया। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, उनके पत्तियों पर चलकर अपने आप को बेबाक बोलने की। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी है। शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। पंचदेवल के रानेरा फली निवासी बताया जा रहा है मृतक। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पंचदेवल के रानेरा फली निवासी ये मृतक बताया जा रहा है, इसकी हत्या की गई है। शराब के नशे में कहासुनी के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सिरोही के पिंडवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात डीडवाना की करेंगे, जहां चोरी छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधों में ग्राफ में कमी लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अपराधियों की पकड़ के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां, राज्य सरकार लाडली सुरक्षा योजना के तहत जिले में 400 से ज्यादा कैमरे लगाएगी। शहर के विभिन्न चौक चौराहों, प्रमुख सड़कों, संवेदनशील क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महिलाओं की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में ये कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है लाडली सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत संपूर्ण जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से इसमें स्थान चिन्हित किए गए हैं और किस किस स्थान पर कितने कितने कैमरों की आवश्यकता रहेगी, ये भी हमने डीवाईटी को इस संबंध में अवगत करवाया गया है। इस संबंध में अब तक 75 कैमरे कुचामन के अंदर लग चुके हैं। 75 कैमरे ही डीडवाना में लगाए जाने थे, उनमें से करीब 40 कैमरे लग चुके हैं। शेष 59 कैमरे जिले के अन्य स्थलों पर लगने हैं। उनकी कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। लगभग उम्मीद है जल्द से जल्द ये कैमरे लग जाएंगे।
इन कैमरों के लगने के बाद जो अपराध है उनका निगरानी में पुलिस को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और इन कैमरों में हमने ऐसी जगह चुनी है जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ छेड़-छाड़ या छीना-झपटी इस तरीके की अपराध होने की संभावना रहती है। देखिए, राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग की ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लाडली योजना जो है। इसके तहत डीडवाना नगर में विभिन्न स्थानों पर, मुख्य स्थानों पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पुलिस विभाग जो है सड़कों पर जो अपराध होते हैं, जो लोग आवारागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उन पर नजर रखेंगे और उनकी रोकथाम करने में वो प्रभावी कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से महिलाओं को इसमें सुरक्षा का एहसास होगा और ऐसे जो सड़कों पर अपराध होते हैं, आवारागर्दी होती है, उन पर रोकथाम लगेगी और जनता में इससे जो है सुरक्षा की भावना का जो है सामाजिक सुरक्षा की भावना का एहसास। नगर में जो सभी चौराहों, आम रास्तों में मेन जगह पुलिस और राजस्थान सरकार द्वारा जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये हमारी बहन बेटियों, औरतों, बच्चों को उनकी रक्षा करेंगे। उनके साथ में होने वाली मतलब अप्रिय घटनाओं वो लगेगी। और जो चोर चकोरे हैं, जो लूट खसोट करके भाग जाते हैं, उन पर लगाम लगेगी और पुलिस को भी इससे मदद मिलेगी और आम जनता आधी से ज्यादा फ्री माइंड होगी इन लगान से। बहुत ही अच्छा काम है सरकार को। डीडवाना सरकार और पुलिस विभाग द्वारा जो भी कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनका बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है ये, क्योंकि इसमें व्यापारियों की भी हित होता है। व्यापारियों की चोरी लूटपाट जो भी होता है वह सामने आ जाता है और जो भी महिला, कोई भी छोटे बड़े पुरुष जिसके ऊपर भी ये अत्याचार हो रहा है, वह भी सामने आ जाएगा, उजागर हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और पुलिस को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायला बनेड़ा उपखंड क्षेत्र के बैरा ग्राम पंचायत में तेज अंधड़ और बारिश के चलते 2 दर्जन से अधिक घरों के टीन शेड उड़ गए, तो वहीं आसपास के कस्बे में 40 से अधिक घरों के टीन शेड उड़ गए। बिजली के पोल टूटकर जमीन पर गिर गए। इसके अलावा दीवार गिरने से मलबे में दबने से श्रमिक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीवार गिरने से मलबे में दबने से युवक की मौत हो गई है। तेज अंधड़ और बारिश के चलते जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। 40 से अधिक घरों के टीन शेड उड़ गए हैं। वहीं दीवार गिरने से जो है मलबे में युवक दब गया था, जिसकी मौत हो गई है। तो देखिए तबाही का मंजर आपको नज़र आ रहा होगा, किस तरीके से तेज़ अंधड़ और बारिश के चलते ये तबाही हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन से लापता युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। जी हां, शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। भोपाल सागर थाना क्षेत्र के कांकरावा गांव का युवक था ये। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इसके अलावा एफएसएल और साइबर टीम भी मौके पर पहुंच गई है। ये 14 तारीख को शाम को घर से गायब था रतनलाल भील। तो उसकी डेड बॉडी की इतला कल हमारे को 15 तारीख को शाम को मिली थी 6 बजे। तलाश किया तो फिर मौके पर गए मई जाब्ते के और उनके वारिसान परिवार वालों को बुलाया। उन्होंने उसके उनके अकल ने मतलब रतनलाल भील के निवासी काकरवा के नाम की पहचान की और बॉडी को CHC हॉस्पिटल चीरगढ़ में रखवाई गई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे अहम और सामरिक रूप से संवेदनशील एयरपोर्ट्स में से एक है, लेकिन इसी एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर के पास एक ऐसी बहुमंजिला इमारत बन रही है जो न सिर्फ हवाई जहाजों की सुरक्षा में खतरा है, बल्कि VIP मूवमेंट के दौरान भी भारी जोखिम पैदा कर सकती है। जयपुर एयरपोर्ट कोई आम एयरपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मूवमेंट इसी रनवे से होती है। अब ऐसे में सुरक्षा से खिलवाड़ को नजरअंदाज करना गंभीर लापरवाही है। अब सवाल ये कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस निर्माण पर तत्काल संज्ञान लेगी या फिर कोई हादसा होने के बाद प्रशासन जागेगा।
खुद राजस्थान सरकार में 13 साल तक नागरिक उड्डयन विभाग में निदेशक रहे कैप्टन केसरी सिंह राठौर ने इसे सुरक्षा के खिलाफ सीधा हमला बताया है। मेरा इसमें स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर राजस्थान सरकार में 13 साल तक मैं यहाँ पर निदेशक नागरिक उड्डयन के रूप में कार्य कर चुका हूँ। वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जब वसुंधरा जी सीएम थी, यहाँ पर इसी स्टेट हैंगर के सामने कुछ फ्लैट्स बने थे जिनका काम 3 साल तक रोक दिया गया था। कभी सरकार ने धारा 144 लगाई, कभी कुछ हुआ, और कभी भी जब भी वीवीआईपी मूवमेंट्स होते थे उस वक्त सारी पुलिस जो है, वो स्टेट पुलिस जो है, उन बिल्डिंगों पर चढ़ जाया करती थी। तो इस तरह की बेसिकली होता ये है कि आपको जस्ट जानकारी दे दूं मैं कि ये जितने भी एयरपोर्ट हैं, बड़े एयरपोर्ट हैं, जो भी भारत सरकार के गजट के अंदर जो भी एयरपोर्ट नोटिफाई हो गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, तो वहाँ पर उसके जो टेक ऑफ का फनल है या उसका जो 1 से 2 किलोमीटर का जो डायमीटर है एयरपोर्ट के चारों तरफ, वहाँ पर आप कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना सकते। स्लॉटर हाउस का तो जो रूल्स हैं वो हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। आप जो भी एयरपोर्ट नोटिफाइड है उस एयरपोर्ट के ऊपर आप एक ईंट भी लगा नहीं सकते। आप बिल्डिंग बनाना तो अब बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर एक तरफ तो ये है कि, क्योंकि मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर स्टेट हैंगर के सामने जो वो पहले के ज़माने में 1533 रनवे था, वो जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। कालांतर में फिर उसको हमने टैक्सी वे के लिए यूज़ किया कि रनवे से फिर स्टेट हैंगर पे आए, या आजकल तो वहाँ पर पार्किंग हो गई है वहाँ पर। तो ये जितना भी, एक तरफ तो जो विमानों के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ स्टेट हैंगर जहाँ पर कि अति विशिष्ट व्यक्तियों, जिनमें कि प्रधानमंत्री, क्योंकि जयपुर जो है वो दिल्ली का ऑल्टरनेट है, तो वहाँ पर कितनी बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपीज़, उनके जहाज़ जो हैं, अगर दिल्ली में कोई एमरजेंसी हो गई है मौसम के चलते, अगर उतर नहीं पाए हैं, तो वो जयपुर में आके उतरते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर स्टेट हैंगर पे इनको लाया जाता है। और स्टेट हैंगर पे जहाँ वीवीआईपी की सुरक्षा के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। हमने उस टाइम वसुंधरा जी ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको जेडीए से अप्रूवल नहीं दिया था। बिल्डिंग बन गई थी, लगभग 3-4 साल तक बनी रही बिल्डिंग, उनका बेचान नहीं करने दिया गया। अभी भी देख रहा हूँ मैं कि हो गया, लेकिन और इनकी आपको बता दूँ मैं कि जितनी भी आसपास में बिल्डिंग बन रही है उसकी, उन सब की रोक दूँ भी मैं, उन सब की जो एनओसी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो उनके पास डॉक्यूमेंट है जिसके पैरामीटर्स को देखते हुए वो कि भाई ये टेक ऑफ के फनल में तो नहीं आ रहा, 30 डिग्रीज लेफ्ट 30 डिग्रीज राइट, और कोई हमारे को विमान के जो है, विमान के ऑपरेशन में तो किसी तरह ये बिल्डिंग बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। तो ये मेरे को ऐसा मानता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसमें जो एजेंसीज़ हैं, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट की हैं, जेडीए है, या मुख्य तौर पे मैं मानूंगा जेडीए के पास, क्योंकि तकनीकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको इसके ऊपर किसी तरह का संज्ञान लेना चाहिए।